मुल्क में वाफिर गंदम की मौजूदगी के बावजूद निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म ने वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करने, जबकि डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग, साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्जामात आयद। इंक्वायरी कमेटी ने इन तमाम अफसरों को इजाफी गंदम दरामद करने का जिम्मेदार करार देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इजाफी गंदम दरामद करने से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश हो गई है। फ्लावर मिल्स में गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? महकमा खुराक पंजाब में करप्शन, नाअहली और फराइज में गफलत पर 20 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक शेखुपुरा, फैसलाबाद, जंग और गोचर खान से 6 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मुअत्तल किए गए। सरगोदा, खुशाब और भक्कर से 3 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, 3 फूड इंस्पेक्टर और 1 जूनियर क्लर्क को मुअत्तल किया गया। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है मुतालिका अफसरान ने फ्लावर मिल्स में गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी और किसानों के मसाइल के हल पर गौर के लिए आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में अब तक किसानों को दिए गए रिलीफ पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में अफ्रीका से जानवर मंगवाने के लिए कवायद में एक बार की नरमी की मंजूरी का इम्कान। ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की हादसे में वफ़ात पर फातिहा ख़्वानी भी की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF हुकाम आज वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक और पावर डिवीजन के हुकाम से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मौशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन में बुनियादी मौशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार हैं। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना। वज़ारत ख़ज़ाना ने अगले साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ किया है। IMF ने महंगाई का तखमीना 12.7%, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना ने 11.8% लगाया। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर्स लगाया, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने खसारे का हदफ 4.2 अरब डॉलर्स तजवीज़ किया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से तकमील के मराहिल में ही सरमायाकारी पॉलिसी की तफसीलात मांग ली हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC के काम को शफ़ाफ बनाने का भी मुतालबा किया है। IMF ने CPEC के तहत मुजव्वज़ा खुसूसी सरमायाकारी जोन्स में टैक्स की छूट की तफसीलात भी तलब कर ली। IMF ने नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में तब्दील करने की कोई शर्त नहीं लगाई। ट्रांसमिशन सिस्टम की कमजोरी की वजह से बिजली के फी यूनिट रेट में 2 से 3 रुपए ज्यादा हो जाते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा तकसीम कार कंपनी में चोरी और माफिया चल रहे हैं, जिसकी वजह से 5 रुपए तक का फर्क है। कुछ तकसीम कार कंपनीज की निजकारी चाहते हैं, जिससे रेट में कमी होगी। अवैस लगारी की आवाम से कम बिजली खर्च करने वाले पंखों में इन्वेस्ट करने की अपील। बिजली तकसीम कार कंपनियों में FIA और इंटेलिजेंस अफसरों को तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नाक़िस कारकर्दगी पर 8 डिस्कोस के बोर्ड्स तोड़ दिए थे। ज़राए के मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए समरी काबीना को भेज दी गई। पावर डिवीजन ने अहकामात पर एक्शन शुरू कर दिया। बिजली तकसीम कार कंपनियों में मुस्तकिल डिप्टी डायरेक्टर FIA तैनात करने की भी हिदायत। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि इस मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज़ फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सन केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी।
जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके बानी पीटीआई ही उनकी वापसी का फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत ने अपना जवाब जमा करा दिया है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी पेशरफ जारी है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारी लाइन्स का हिस्सा बन जाएंगे। इसहाक डार की डिप्टी वजीर आजम तैनाती कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसहाक डार, सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फरीकैन से 12 जून तक जवाब तलब कर लिया। इंतखाबी उज़रदारियों पर कार्रवाई से मुतालिक इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत की इसी नौयत की दीगर दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हिदायत। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब, फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। ईरानी सदर उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग। मुल्क भर की सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतें भी ईरानी सदर और उनके साथियों के वफात पर आज यौम सोग मना रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात आज से शुरू होंगे। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुम्मे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं, DNA की ज़रूरत नहीं। ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के 1 घंटे बाद तक खमनए के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस सरबराह को भी फ़ोन किया था। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, ताहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर ईरान की दरख्वास्त को कबूल करने से कासिर रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात से गुरेज। ये भी कहा कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने हवाई जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रखेंगे। आज से 27 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों बिलखुसूस पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। सिंध और पंजाब में 21 से 23 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि 23 से 27 मई के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में आज से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा, फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात। आबादी को मुहतात रहने की हिदायत। शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जज ने कहा इसके बाद वजीर आजम और वफाकी काबीना के अरकान को बुलाएंगे। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा अगवा का इल्ज़ाम ISI पर है, वो कहते हैं मुखबी उनके पास नहीं। जज ने कहा पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं।
इससे पहले वकील ईमान मजारी ने बताया कि अहमद फरहाद की बीवी को व्हाट्सएप कॉल करके कहा गया कि अगर अदालत में यह बयान दिया कि अहमद फरहाद मर्जी से गया है तो वो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें, मुल्क इसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दिफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा उन्हें वक्त क्यों दरकार है? उन्होंने यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले में। आप लोगों को अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है। खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं पुलिस है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को आज सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की हिदायत। अगवा के केस में वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद इनके पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। कहा रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतों ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा? जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए इससे तकलीफ हुई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुआवनत की जाएगी। पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। बिल मंजूर किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज काला कानून करार दे दिया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। हद तक इज्जत बिल 2024 का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इतलाक होगा। ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल कायम होंगे। 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद तक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाईकोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। पंजाब असम्बली में पेश करदा हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हद तक इज्जत बिल मंजूर किया जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी। बिश्केक से तलबा को लाने वाली परवाज रवाना न हो सकी। DGPDMA मोहम्मद कैसर खान के मुताबिक बिश्केक से एयरफील्ड से क्लियरेंस न मिलने पर ताख़ीर हो रही है। क्लियरेंस मिलते ही तैयारा रवाना कर दिया जाएगा। तैयारे में 300 मुसाफिरों की गुंजाइश है। दारुल अमान में ख़वातीन पर मुबैना तौर पर गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए दबाव डालने के मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और मुतासरा खातून के वकील समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल होगी। रावलपिंडी में मुतासरा खातून ने इंचार्ज दारुल अमान पर संगीन इल्जामात आयद किए। कराची में शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को तशद्दुद और फायरिंग से हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक सच्चल में शहरी ने फायरिंग करके मुबैना डाकू को हलाक कर दिया। कोरंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना मुलजिम हलाक हो गया। राजनपुर में कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में लारी गैंग का सरगना मारा गया। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है हुकूमत सिंध ने जदीद असलहे के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा है। पुलिस को जदीद हथियार जल्द पहुंचा दिए जाएंगे। कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त भी जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां रेंजर्स मौजूद है।
सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तबीयत नासाज। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने जापान का दौरा मुलतवी कर दिया। 2022 में भी सऊदी वलीअहद का दौरा जापान शॉर्ट नोटिस पर मनसूख हो गया था। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी ने मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कुरान पाक की बेहुरमती पर ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मुसलमानों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। गुज़श्ता साल जनरल असम्बली के सालाना इजलास खिताब में इब्राहिम रईसी ने कुरान पाक को हाथ में उठाकर कहा कि ये किताब कभी नहीं जलेगी, ये अब्दी है, ये गालिब हो जाएगी। तौहीन और तहरीफ की आग कभी हक के मुखालिफ नहीं हो सकती। इसराइल का शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले, एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 7 फलस्तीनी शहीद। आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, इसराइल गजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सदर बाइडन ने ICC प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। इसराइल की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। अमरीकी कानून साजों की ICC को कानूनी चाराजोई की धमकी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की तैयारियां उरूज पर। क्रिकेट के दीवानों की नजरें मेगा इवेंट के मुकाबले पर। पाक भारत टाकरे पर न्यूयॉर्क में 9 जून को होने वाले मैच के टिकटों की मांग हद से बढ़ गई। पाकिस्तान और भारत के मैच का $1,320 का टिकट रीसेल प्लेटफॉर्म पर $10,000 में फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। यह कीमत अमेरिका के मकबूल तरीन खेल बेसबॉल के मैच के टिकट्स की कीमत से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट और 100 मीटर रेस के नेशनल चैंपियन शजर अब्बास का कहना है कि वो वाइल्ड कार्ड पर नहीं बल्कि क्वालिफाई करके पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। मुल्क में एथलीट्स के लिए सहूलतों की कमी है। एक नेशनल चैंपियनशिप होती है लेकिन इसकी तारीख का भी इल्म नहीं होता। बोले, मौसम कैसा भी हो, खिलाड़ी को एडजस्ट करना पड़ता है। वेस्टइंडीज के मास्टर ब्लास्टर क्रिस गेल IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। खिलाड़ियों से बातचीत की, हंसी मजाक किया। विराट कोहली और गेल के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई। भारतीय स्टार ने सीजन में लगाए अपने छक्कों की तादाद बताई और अपने दस्तखत की हुई शर्ट भी तोहफे में दी। भारतीय इंतखाबात में बॉलीवुड अदाकार भी पेश। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर वोट कास्ट करने पहुंचे। रेखा, माधुरी, ऐश्वर्या राय, जाह्नवी, सारा ने भी हक की रायदही इस्तेमाल किया। दीपिका, रणवीर, महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने भी वोट डाला। और बच्चों बड़ों सबके हर दिल अजीज वीलॉगर शिराज ने वीलॉगिंग को खैर बात कह दिया। चंद दिन कबल एक वीडियो में खुद आकर ऐलान किया कि वो अपने वालिद के कहने पर वीलॉगिंग छोड़ रहे हैं, सिर्फ तालीम पर तवज्जो देंगे। वालिद का कहना है कि शोहरत और गैर मामूली तवज्जो मिलने पर शिराज के रवैये में तब्दीली आ रही थी। वो नहीं चाहते कि उनके बेटे की मासूमियत या तालीम मुतासर हो। अदाकारा आयशा उमर ने फैसले को सराहा, कहा कि इसे कहते हैं अच्छी तरबियत। परिस्तार उदास।